अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक है आज हमारा? हेयर ट्रीटमेंट हेयर डेमोनेशन। ट्रीटमेंट। 3 टॉपिक लिखे थे मैंने हेयर ट्रीटमेंट। किसी ने पोस्ट ही नहीं पढ़ी। हेयर ट्रीटमेंट क्या सीखने आए हैं? मोर हेयर ट्रीटमेंट मोर हेयर तीन। और डेमो सर से डेमो पढ़ा था। डेमोनेशन। और सेम ट्रीटमेंट है। 3 ट्रीटमेंट है क्या? एक प्रोटीन क्या वाला है? एक था प्रोटीन ट्रीटमेंट, एक था ड्राई एंड रफ हेयर ट्रीटमेंट और एक था प्रिवेंशन ऑफ ग्रे हेयर। यानी कि वक्त से पहले जिनके बाल सफेद हो रहे होते हैं उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या उनकी रोकथाम हम देख सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे पास 2 ही हैं। जो तीसरा मार्क्स है वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी कि अगर कोई होता जिसके ऐसे सफेद बाल हो रहे होते, अगर वो आ गई शरीर तो हम उसके ऊपर अप्लाई करते, तीसरा मार्क्स आपको बता। ठीक है, तो मैं दोनों के मार्क्स एक साथ ही बनाऊंगी, कोशिश करूंगी क्योंकि वो ज्यादा देर लगता है। तो साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि हमने इन्हीं सारी चीजों को लेकर चलना है, मगर कैसे कैसे स्टेप हैं हमारे। प्रोटीन ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, रिबॉन्डिंग हो गई, एक्सटेंशन हो गई, या हम लोग बहुत ज्यादा कलर लेते हैं, डाई लेते हैं, अच्छा हम लोग रूटीन के अंदर आयरन बहुत ज्यादा करते हैं, ब्लू ड्राई बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। उनकी जो बालों के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है या समझ लेंगे फट जाती है, खराब हो जाते हैं बाल। ठीक है, अब जैसे एंजल ने ट्रीटमेंट लिया हुआ है अपने, आप देखिए अगर इनके बाल आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, एक्सटेंशन लिया हुआ है ना। ठीक है, एक्सटेंशन ट्रीटमेंट इन्होंने लिया हुआ है। ठीक, अब क्या है कि अगर ये प्रोटीन ट्रीटमेंट रेगुलर इसके बाद लेती रहेगी तो इनके बाल गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये हैवी केमिकल होता है इनके अंदर, चाहे बॉन्डिंग का हो या एक्सटेंशन हो, ये कोई भी ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट हो वो क्या करता है आपके बालों को रफ कर देता है। अब इनको सिर्फ ये तो अच्छा लग रहा है कि ये जब नहाकर निकलेंगे इनके बाल स्ट्रेट ही रहेंगे, मगर इसके बाद प्रोटीन ट्रीटमेंट का लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, प्रोटीन ट्रीटमेंट हम इन लोगों को ज्यादा देते हैं और प्रोटीन ट्रीटमेंट उन लोगों को भी दिया जाता है कि जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, रफ होते हैं। ठीक है, अक्सर अगर आप सैलून में जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग नामों से आपको ये चीज मिल रही होती है। एक तो होता है केराटिन ट्रीटमेंट, ठीक है, एक होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट। प्रोटीन की एक मजीद एक क्लास होती है जिसको केराटिन कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नामों से ये हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर होता है। तो हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट है स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना क्या है? फुल ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि 72% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है स्पाइरुलिना के अंदर। वो ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव हमने ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से करना है। ठीक है, तो आपको ये समझा दिया कि प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है बेसिकली और केराटिन ट्रीटमेंट जो है कौन कौन यूज कर सकता है। वैसे तो हर एक आम बंदा भी कर सकता है, मगर हमें नॉलेज ये होनी चाहिए कि जैसे हमने एक्सटेंशन लिया, रिबॉन्डिंग ली, हेयर ड्राई लिया, या हम लोग आयरन बहुत ज्यादा करते हैं, ब्लू ड्राई करते हैं। बाद में जिसको आदत होती है तो नॉर्मली भी नहाकर निकलेंगे तो ब्लू ड्राई करेंगे। जब बहुत ज्यादा बालों को हीट दे दी जाती है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं, बाल रफ होते हैं, शाइन नहीं होते। अच्छा, बाद लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि बाल गिर नहीं रहे, बाल लंबे नहीं होते। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पतले धुंधले से बाल होते हैं, मगर बाल होंगे ना मगर बढ़ते ही नहीं है, मतलब वो इतने ठीक नहीं होते। तो उन सब के लिए हम प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इंटरनली हम लोग प्रोटीन नहीं लेते। मतलब अमूमन ये देखा गया है कि हम लोग दूध नहीं लेते, अंडा नहीं लेते, दही का इस्तेमाल नहीं करते, गोश्त का इस्तेमाल हम नहीं करते। जब से बीमारी आई है हम लोग तो बड़े गोश्त को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ऐसा ही है ना। तो जब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट लेंगे तो होगा क्या? हमारे बाल ऑटोमेटिक रफ होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, उनकी रफनेस खत्म हो जाएगी, मतलब उनकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी, रफ हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, 2 वाले बाल पैदा होने लग जाएंगे। तो ये सारे ट्रीटमेंट इसको मद्देनजर रखते हुए ही सारी चीजें ये मतलब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम क्योंकि मैंने टाइम कम था तो मैंने स्लाइड्स पर बोलना, मैंने कहा कि अगर मैं स्लाइड्स से बोलूंगी तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अमूमन वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हेयर फॉल की भी 2-3 चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप अप्लाई करेंगे तो वो नॉर्मली कहलाएगा। 50 से लेकर 100 अगर आपके बाल डेली गिर रहे होते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हमारे बाल गिरकर नए भी आ रहे होते हैं। अगर 50 to 100 किसी के बाल डेली बेसिस पर भी गिर रहे हैं तो वो कोई बीमारी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, वो आपकी न्यू ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा अगर आपके बाल गिर रहे हो तो वो फिर आपका हेयर फॉल आपका हो रहा होता है, ये कोई भी उसकी कॉज हो रही होगी।
दूसरा क्या है कि जब हम लोग सर्द होते हैं तो हमें तौलिए कोई जो टॉवल होता है हमें उसको इस तरीके से बांधना चाहिए, जैसे नमाज के लिए दुपट्टा बांधते हैं ना, ऐसे बसों के लिए बांधते हैं, इस तरीके से बांधना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक तो बाल हमारे गीले होते हैं, फिर हम क्या करते हैं तौलिए को लेकर पूरा वो ऊपर से एक स्टाइल है ना लेडीज का, वो कर लेते हैं। होता क्या है कि जब हमारे बाल गीले होते हैं और उसके साथ क्या होता है कि जब हम इतना भारी टॉवल के सर पर रखते हैं तो वो बालों की जड़ों को वीक कर देता है, तोड़ देता है, और जब हम कंघा करते हैं तो फिर हमारे बाल टूट रहे होते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कितने बाल टूट रहे हैं, या फिर हम टॉवल में देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि भी हमारे बाल तो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, मगर वो हमारी कोई इंटरनली या एक्सटर्नली कोई कॉज नहीं होती, वो हमारी अपनी वजह से होता है कि हमने इसका इस्तेमाल तौलिए का गलत तरीके से किया है। वैसे बेस्ट तरीका ये है कि तौलिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप नहाकर निकले, आप थोड़ी देर वॉशरूम में खड़े रहे, जितना पानी इसमें से बालों से निकलना निकलने दें, उसके बाद आपने कॉम करना है। अगर आपको फिर भी बालों को करना भी है तो आपने इस तरीके से, जैसे हम लोग लेते हैं ना बालों को, इस तरीके से कर कर आपने करना है, ताकि बालों की जो रूट्स हैं ये उनके ऊपर ये हैवी ना हो, ये टूटेगी। देखिए ये 2-3 चीजें नॉर्मल हैं, अगर हम इनमें सिर्फ एहतियात कर लेंगे तो काफी है। ठीक है, अभी पहले मैं इनका मार्क्स बना रही हूँ। गिराया 50% कम है। दूसरी तो पहले मैं एंजल के लिए मार्क्स बना रही हूँ। इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जब तक ये रेडी हो जाएंगे। देखिए ये 3-in-1 कॉफी है। 3-in-1 कॉफी को हम एज अ स्क्रब के तौर पर यूज करेंगे, मगर हमें इनको यूज काम करना है। जो इसके अंदर कॉफी होती है, जो कॉफी बीन्स होते हैं, जो ऋषि मशरूम होता है, और उसके अंदर जो प्लांटेड शुगर, प्लांटेड मिल्क है। ठीक है, ये जब हम स्क्रब करेंगे इनके बालों में तो क्या होगा कि डेड स्किन को ये रिमूव करेगा, उसके बाद हम मास्क लगाएंगे। ये आपके पास ऑप्शनल होता है, अगर आप कर लें, क्योंकि कॉफी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है जो बालों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। आपने देखा होगा अक्सर आजकल जितनी भी मार्केट के अंदर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आ रही है उसके अंदर कॉफी बीन्स लाजमी होते हैं। इसके लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी छोटी बोतल में ले करना इसको, जैसे देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है कि ये इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा। इसके अंदर हम ये पूरा साशे डाल देंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी हल्के से पानी के साथ मिक्स करके लगा देंगे, मतलब उससे ना फिर बहुत ज्यादा सर के ऊपर चिपचिप का एहसास होता है। अगर आप इसको स्प्रे की तरह यूज करेंगे तो फिर नहीं आएगा। इसके लिए वैसे स्प्रे की छोटी बॉटल हो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए इसके अंदर सिर्फ मैंने 3-in-1 को हल्का सा वो शेक किया है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बिल्कुल कॉफी का जो पाउडर है वो खत्म हो जाए। हमने इस तरीके से पार्टीशन निकाल कर जो है इनको स्प्रे करना है, और आप अगर इस हाथ से करें तो दूसरा हाथ से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको सर्कल मूवमेंट पर बिल्कुल करना है कि थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ये हम स्क्रब के तौर पर इसको 3-in-1 कॉफी को यूज कर रहे हैं।
सर जरा पता लीजिए कि स्प्रे बॉटल हाँ भाई से पूछिए इसके अंदर ना ये नहीं वो अभी मैंने घर पर भी किया था ना तो वो कॉफी थोड़ी सी इसके अंदर मैं जल्दी निकल नहीं आई ना देर हो गई लेकिन सरकार में वो एक दे रहे थे लेकिन वो मच्छर मारता तो दूसरा ला मच्छर मारता इसको ऐसे मुझे इसको वॉश नहीं मिलेगा इसमें पानी डालोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था मेरे लिए पानी का बाउल रखते हैं यहाँ पे हाथ रख देते पानी का बहुत मेहनत लगता है। अच्छा ये जो स्क्रब है जो हम ये करेंगे ना ये बिल्कुल आपने स्कैल्प पर लगाने के लिए बिल्कुल जो जल्द नजर आ रही है इस तरह से लगाना है। हमने देखिए फैशन भी करने हैं और सारे काम भी साथ साथ करने हैं ऐसा ही ठीक है। अगर हम मतलब इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं लेंगे ना तो ये कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि एंजल के बाद इससे ज्यादा हल्के हो जाएंगे और इतने गिरने लग जाएंगे कि ये तो अभी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं अभी 2 महीने हो गए क्योंकि उन्होंने मेरी सैलून से लिया था केयर करनी है इसके बाद देखिए रिबॉन्डिंग हो गई एक्सटेंशन हो गई जो भी ट्रीटमेंट है जो फैशन डाई आपको लेना है स्टिकिंग लेनी कुछ भी लेना है हमारा ऑर्थो का हक है ये सारा ठीक है मगर उसके बाद हमें अपनी प्रोडक्शन करनी है तो केयर करनी है लाजमी। अच्छा हमें एक बात और क्या करना चाहिए जैसे हमारे पास डीएक्सल में जो शैम्पू है वो कंडीशनर उसके अंदर नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके अंदर कंडीशनर है इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर कंडीशनर है ठीक है। शैम्पू वो यूज करना चाहिए जो कि कंडीशनर विदाउट हो प्लस ना हो जैसे हमारे मार्केट के अंदर जैसे सनसिल्क पहले कोई भी है उनके अंदर प्लस होते हैं तो वो हमारे बालों को डे बाय डे वीक करते रहते हैं तो हमें शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग यूज करना चाहिए। इधर से अगर कोई बनाना चाहता है तो बेशक देख कर बना ले। देखिए ये जो एंजल के बाल को ज्यादा हो रहा है कि इनके ना गंजपन दिख रहा है ठीक है। ये आपने इस तरीके से किया अब इसको हल्के से हाथों से जो है ना जरा सा आपने वो इतनी खिदमत तो एक लाइन और में भी आपकी नहीं की इसका करके ना ठीक है तो बहुत कम पानी भी लेना है तो अगर बहुत ज्यादा पानी लेंगे तो ये इसके साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बस इस तरीके से थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब हो जाए। बस ये जोड़ों में लगेगा ये और जरूर और ये 15 मिनट हमने इसको लगा कर छोड़ना है उसके बाद हमें सिर्फ सादे पानी से इसको वॉश करना है। तो शैम्पू नहीं शैम्पू नहीं करना सर शैम्पू एंड में करेंगे ना जब बाल लगाने शैम्पू उनका करते हैं कि जो अगर जैसे हमारे पास कोई यूजर आया है और उसका सर मैला है तो हमने उसको फिर शैम्पू करना है ठीक है। और शैम्पू अगर हम कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा ये कॉफी डालकर जो है ना आप मिक्स कर लो उसमें कर सकते हो। मैडम बात सुनिए आप जो कह रही है अगर शैम्पू करना है तो शैम्पू पहले कर आए ना फिर ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं वो बता रही हूँ जैसे उन्होंने बोले शैम्पू तो मैंने कहा अगर कोई नहीं कर आते बाल क्लाइंट होते हैं ना जी जी वेट सूट करा जाते हैं तो पता है कि ट्रीटमेंट होना है जी आपकी बात नहीं कर रही मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है किसी के बाल पहले हैं तो फिर आपको उसको ट्रीटमेंट नहीं देना है शैम्पू करना है ये ट्रीटमेंट फिर कॉफी के हाँ फिर उसके अंदर मिक्स कर करना फिर इस तरीके से लगाकर
10-15 मिनट आप छोड़ दें। शैम्पू को भी डाइल्यूट करके लगाया जाता है। हमारा जो शैम्पू है कभी भी डायरेक्ट नहीं लगता, या कोई भी शैम्पू जो है वो डायरेक्ट नहीं लगता। थोड़े से पानी के साथ डाइल्यूट करके शैम्पू लगाने से बाल आपके रफ नहीं होते। हम शैम्पू को लेकर अगर डायरेक्ट रफ करते हैं तो वो हमारे बालों को तोड़ता है। मैडम नहीं, अभी आप कह रही है कि शैम्पू के साथ ऐड करके यूज करें ना, तो बेहतर नहीं पहले वॉश किया जाए देन से ही अप्लाई किया जाए? मैडम मैं आपसे बोल क्या रही हूँ कि पहले आप दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। आप किसी को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे खुद ले रहे हैं या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी को, तो आपने उसको कहना है कि शैम्पू कर है। अगर उसने शैम्पू नहीं किया, उसके बाल रफ हैं, उसके बाल मैले हैं, तो फिर आपने पहले शैम्पू करना है, वरना मास्क लगाने का फायदा नहीं होगा। ये आपसे कह रही हूँ। तो यही मैंने आपसे कहा, लेकिन अभी आपने कहा शैम्पू के साथ मिक्स करके ये लगाएंगे। फिर देखिए बात सुनिए, मिसाल के तौर पर इन जगह शैम्पू करके नहीं है, ठीक है। अब मैंने इनको शैम्पू करना है पहले, तो फिर मैं ये 3 कॉफी शैम्पू में मिक्स कर फिर लगाऊंगी। मतलब कितनी बार इनका सर धुलाना होगा। आपको ये बता रही हूँ कि अगर इन्होंने शैम्पू नहीं किया हुआ, हमने शैम्पू पहले करना है, तो उसमें कॉफी को आप मिक्स कर लें। फिर इसी तरीके से जैसे डाइल्यूट किया है, शैम्पू को भी डाइल्यूट कर आपने कॉफी के साथ फिर अप्लाई कर देना, ताकि शैम्पू की क्वांटिटी कितनी होगी फिर? जितने बालों को देखकर अंदाजा हो जाता है, 1 ढक्कन तक तो होती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर जरा रिपीट आप करें कि इसका फायदा क्या हो रहा है जो आप काम आप अभी कर रही हैं, ये लड़कों को बता दें, मुझे बता इसका क्या फायदा हो रहा है। सर आपने भी सुना, हाँ हमने सुना। आप असल बात बता नहीं रहे। हेयर ट्रीटमेंट जो आज का जो टॉपिक था ना, आप क्या कर रही हैं? सर मैं सबसे पहले इनको दे रही प्रोटीन ट्रीटमेंट, ठीक है। प्रोटीन ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है हम 3 कॉफी से स्क्रब कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इनकी स्किन की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। जो भी इनके चेहरे मतलब इनके बालों में जो गर्दो गुबार है वो सब क्लियर हो जाए, फिर हम मास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 जी कर सकते हैं। जान पे क्या लगाएंगे? मैडम ये है मतलब मंथ में कितनी बार प्रोटीन मतलब देना चाहिए? आप वीकली भी ले सकते हैं और 15 डेज के बाद भी ले सकते हैं, मगर 15 दिन के बाद ले लें तो वो ज्यादा है। और जो मतलब केमिकल जिनके बालों पे अप्लाई हो चुका है तो हर हफ्ते इनको लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें जो है ना शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, मास्क अप्लाई करते रहना चाहिए। तो फिर हमारे बाल रफ नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे इस तरीके से। वरना तो ये जो जैसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, मैंने तो खैर इनका पहले नहीं देखा था, मगर ये कि जैसे अभी इसके बाद बहुत ज्यादा हल्के लग रहे हैं, पहले तो ऐसे। हमारे पास जो गनोजी ऑयल है ना, वो एज अ सीरम के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगी एड में। सीरम आते हैं ना मार्केट में बहुत सारे, तो हमारे पास जो है गनोजी ऑयल है, तो सेम बल्कि उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और आपने क्योंकि वो चिपचिपा तो है नहीं, आप उसको आपने आयरन किया, ब्लू ड्राई किया, ठीक है, आपने हल्का सा आपने लेकर उसको पूरे बालों के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो वो जो है आपके सीरम का ही काम है। मैडम वो मतलब उसको ऊपर बालों पे अप्लाई करना है या स्किन? जड़ों में जब आप सीरम के तौर पर इसको यूज करेंगे तो फिर आपने जैसे ऊपर पूरे बालों में लेकर ऐसे अप्लाई करना मुझे सुनना नहीं है। ये भी ये जब ये शुगर आएंगे ना, इसी के बाद आप बहुत मेहनत है।
साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा सर्कुलर मूवमेंट देनी है ताकि बस वो एब्जॉर्ब हो जाए। और ये स्क्रब जो हम लोग लगा रहे हैं ना, आपने सिर्फ इसको 15 मिनट ही लगा कर छोड़ना है। कॉफ़ी पिए बगैर कॉफ़ी टेक्स्ट आ रहा है। इससे जब हम इनको भी सादे पानी से ही वॉश करवाएंगे तो आप देखिएगा कि काफी इनके बाल जो है ना, वो किसी ने बिफोर की पिक्चर भी नहीं दी ना इनके बालों की। मैडम जरूर ली नहीं जिस टाइम कलर मैडम हुआ था उस चलो टाइम ये- की है कब? जब फर्स्ट टाइम नहीं, अभी जो हमने रफ हो रहे थे ना बाल उसकी लिए मैडम जरूर बहुत फालतू आई है ना। नहीं ना, करीब से दिखते तो सही ना, ये जो रफ हो रहे थे बाल ना अभी। हाँ, वो नहीं चलो बात करते हैं उसके बाद में। इनके भी साजा की तो पहले ही थी मेरे पास, पहले की भी है। तो ट्रीटमेंट हाँ बस हमने बहुत ही हल्के हाथ से जो है ना इतना करना है कि सर्कुलर मूवमेंट को कि ये थोड़ा सा बस ये एब्जॉर्ब हो जाए बस। ये 15 डेज का कितना 15 मिनट्स जो है हम इसको छोड़ देंगे। टाइम नोट कर लें। 540 हो गया। ठीक है। अब ये साजदा की हेयर्स की पिक्चर ले लें जरा करीब से ना। ना बिल्कुल। ये बिना का ये so much easy है ना। मैडम फ्रीजी मींस किस टाइप की हेयर? कर्व होते हैं ना थोड़ा सा बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं है ना, ठीक है, टेढ़े मेढ़े से दबा रहे सिंपल लैंग्वेज में जा रहे हैं आप? नमस्कार। सीढ़ी टाइप अच्छा इनके भी बालों में जो है प्रीमियम कॉफी लगा सकते ही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट में ही यूज करना है, मगर अगर किसी के रफ और ड्राई हेयर्स हैं उसमें भी लगा सकते हैं, मगर हम इनको डायरेक्ट मास्क ही लगाते हैं, ठीक है? मास्क के लिए जो है वैसे तरीका क्या है इसका मैं आपको बता दूं। अगर हमें रफ हेयर्स के लिए करना है ना तो पहले हमें थोड़ा सा ऑयल का मसाज करना है, ठीक है? वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है? आपने पहले इसका मसाज करना है, मसाज करने के बाद थोड़ी सी स्टीम देनी है सर के ऊपर, फिर मास्क को अप्लाई करना है, ठीक है? अगर हम इस तरीके से करें तो 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है? तो मैं ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, मगर अगर आप लोगों ने करना हो तो बेस्ट तरीका से यही है, आपने पहले इसको मसाज कर लिया, आधा घंटा से मतलब उसके सर पर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने टॉवल से स्टीम देने का, किसी के पास स्टीमर है तो ठीक है, नहीं है
तो आपने पानी को गर्म किया, 2 टॉवल को उसके अंदर डिप किया, 2 हैंड वाइट छोड़ दिए, उसको निचोड़कर इस तरीके से लपेट कर रख दे। 4 से 5 बार आपने बालों की स्टीम देनी, तो फिर आपने मास्क लगाना है। ठीक है, मास्क के लिए हमने क्या डालेंगे, सबसे पहले स्पाइरुलिना। तो लेंस मैंने 4 से 6 कैंडीज जो है इसकी यूज करेंगे। ये हमको तो पाउडर कट लाइन है। ठीक है, सिर्फ ये स्पाइरुलिना जो है 4 से 6 हम इसमें यूज करेंगे। इसके बाद जो है हम गनोजी टूथपेस्ट जो है 1 इंच की लेयर लेंगे। अच्छा, ये क्या करेगा, ये जो है इनकी डैंड्रफ को भी खत्म करेगा। जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ का इशू होता है ना, तो वो इसमें आप ज्यादा यूज क्या करें, 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक की लेयर हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, पीछे से बुलाने बड़े बड़े हेयर फॉल का जो भी होगा ना, इसमें यूज करेंगे। सर वो आप ऐसे कुछ नहीं है। हमारे एक दोस्त है, उसने 10 अंडे लगाए सर पे। तो हमारे जैसे में आके बैठा तो उसने कहा मैंने आज 10 अंडे लगा के अंडे अच्छे होते हैं बालों के लिए। सर मैंने ला दी थी, खा लेते हैं तो ये उसी बात अच्छे हो जाते। मैडम वो कह रहे हैं दही नहीं है, दूध और रोटी मिल जाएगी। नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं। यहाँ तो करीब में कोई है भी नहीं ना। वैसे चेक करो, मेरे घर में चलता है नहीं। देख चेक करो। दही बोला है। दूध लेने गए। अच्छा, मैंने उसको दुकान पर कहा था कि मैं लेके आऊंगी ना, तो बस जब निकल रही थी तो मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी पेशेंट के साथ। वो आए इतना लेट हो गया और मुझे लेट पे ले रही। अच्छा, जो दूध होता है उसका यूज कर सकते हैं, नेचुरल पका वाला दूध हम यूज कर सकते हैं। देखो दही हम डालेंगे ना, दही कंडीशनर के तौर पर काम करता है। क्योंकि मेरी स्लाइड्स है नहीं, तो वो बात थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, क्योंकि मैं पहले स्लाइड से पूरा समझा देती हूँ कि दही की क्या पर्पस है, क्या प्रॉपर्टीज है, ऑयल की क्या है। तो फिर जब डेमो देंगे तो फिर बहुत सारे सवाल आपके ऐसे क्लियर हो चुके होते हैं। तो दही चाहे फेस पर लगा लें या फिर आप सर पर लगा रहे हैं, तो दही का मेन काम है मॉइस्चराइज करना, कंडीशनर के तौर पर वो काम। तो इसलिए सिर्फ दही यूज करते हैं, अंडर से यूज करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हर किसी को अंडर आस नहीं है। अब मुझे अगर नहीं पता, ये इन्होंने नहीं बताया, तो हो सकता है कि इनको स्किन की एलर्जी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ अंडे से। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे मास्क के अंदर जो है दही और हनी, ये 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा बस मैं ये डालूंगी अपना गनोजी ऑयल। तकरीबन मैंने ये 1/2 ढक्कन दिया है। दूध आ गया मेरा। सर दूध नहीं चाहिए ना। क्या आपने कहा? देखिए इसके अंदर मैंने गनोजी टूथपेस्ट डाला है, स्पाइरुलिना की 8 कैंडीज डाली है, गनोजी ऑयल डाला है और दही डाला है। इधर ले आए। शैम्पू अभी नहीं, शैम्पू बाद नहीं सर, ठीक है सर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दही की तरह अगर दही में जरा तो इसे मैं पानी के साथ ही ऐड करके लगा सकते हैं। जैसे मैडम पानी में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। जी जी। आप इसके अंदर ऋषि भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इनके बाल ये वाइट हो रहे हैं ना, इसमें भी ऋषि जाता है। मैं जो तीसरा मार्क्स बताऊंगी ना, वो इसीलिए बताऊंगी। मैंने वो आगे तीसरी मॉडल इनकी है हेयर वाइट है, वो क्या अप्लाई करना, वो मैं अभी हेयर डाई का मार्क्स बताकर उस पर अप्लाई करूँगा। वो है
क्योंकि ये टूथपेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो उसको अच्छी तरीके से आपने वो फिंगर के साथ यही क्या काम करेगा ये कंडीशनर बालों को मॉइस्चराइज करता है, बाल जो रफ होते हैं कंडीशनर के तौर पर काम करता है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो ऋषि पाउडर डाला है, ऋषि पाउडर। जैसे इनके बाल सफेद हो रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम ऋषि पाउडर, ब्लैक कॉफी, ये सब चीजें डाल सकते हैं। इन सब से आपके बालों की ग्रोथ होगी, रफ हेयर्स खत्म होंगे, आपके बालों में चमक पैदा होगी, बाल आपके लंबे होंगे, डैंड्रफ खत्म होगी। वक्त से पहले जिन लोगों के बाल वाइट हो रहे होते हैं तो उसके लिए भी ये मास्क अच्छा, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक दिन छोड़कर शैम्पू का इस्तेमाल करें तो वो जो वक्त से पहले जिनके बाल वाइट हो रहे होते हैं वो उसको कवर करता है। तो उसके अंदर B12 पाया जाता है और ऋषि मशरूम पाया जाता है। मैडम ये कितनी एज तक जो है वो बाल दोबारा आ सकते हैं? 100 years. ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा सा लोग इसको साल 10 के बाद फिर बाल आना शुरू हो जाता है। 15 मिनट्स हो गए ना? नहीं, 5 मिनट। ये ऐसे मास्क लगाएंगे ना। जैसे मैडम ये अभी मसाम के आदत पे बंद हो गए जी सर। मसाम है क्या हो गया ये तो बंद हो गया मैंने कहा कि 100 सर अगर ये 13 सालों से कर रहे होते तो इनकी उबाते ना। ये मैडम पहले आपने नहीं देखे थे, पहले तो बिल्कुल नहीं थे, आपको सभी नजर आ रहे ये कब के? कह मैडम ठीक आज इतने लोग क्लास में इनके बाल तो लिख देंगे। सर वैसे हम सबको जो है ना डीएक्सएन की सारी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। हम डायमंड और आगे की रैंक में तो पहुंच गए मगर हम शायद खुद नहीं करते। सर ऐसा है? ये वो ऐसे मिक्स करके लगाना अजीब से लग रहा होता है। अजीब सा लग रहा है। पेशेंट लगवा लें। देखिए इस तरीके से इसका ये तैयार हो गया बैटर, जैसे चटनी बनी है पूरी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अभी 4 चीजें डाली है। मैडम बता दें डिटेल्स क्या क्या डालने से। मैंने इसके अंदर स्पारुलिना डाली है, ठीक है, ऋषि मशरूम पाउडर डाला है, गनोसी टूथपेस्ट डाला है और आपका गनोसी ऑयल, ठीक है। क्योंकि अगर जिनके बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हेयर्स होते हैं तो उनके मास्क में लाजमी ऑयल आप डाला करेंगे। तो ये भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। शैम्पू ऐड नहीं कैसे? अगर शैम्पू से वॉश कर देंगे। बनाया पर इसमें कम होगा तो दूसरा मेरे पास स्टिक वाला, इसको भी जो है ना इस तरीके से लगाकर ये बिल्कुल ये इनकी स्कैल्प पर ही लगेगा और लगाने के बाद आपने हल्के हाथ से उसको इस तरीके से प्रेस करना है, क्योंकि अगर टैबलेट पूरी तरीके से ग्राइंड नहीं हुई थी तो वो इस तरीके से हो जाएगी। और इसी तरीके से हमने छोटे छोटे पार्टीशन निकालने के बाद जो है ना हमने इनके मास्क को अप्लाई करना है। एक पर्दा आ जाएगा, मोबाइल को ऑफ कर दें। ये तो बंदी है।
बस हमने अप्लाई करते रहना है। और ये मास्क तकरीबन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगेगा। ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं इसको? ब्रश से इतना तो ब्रश में रह जाएगा। ब्रश से अगर अप्लाई करोगे तो ब्रश में काफी रह जाता है, तो इसलिए फिर हम ज्यादातर जो है ना हाथ से ही करते हैं। थोड़ा सा दिखने में ऑकवर्ड सा लगता है, मगर ये कि इससे आपके लगता सही है। मैडम हमारे यहाँ पे मतलब शैम्पू तो है लेकिन उसका कंडीशनर नहीं है, तो कंडीशनर कैसे हो क्या मतलब शैम्पू के साथ? ढाई एक मिनट आपका जवाब दे। ढाई के सवाल करें। 15 मिनट्स हो गए तो इनको सिर्फ सादे पानी से ये धोकर रखेंगे। आप क्या पूछ रही थी? मैंने कहा जैसे कि हमारा डीएसएन का शैम्पू तो है लेकिन कंडीशनर नहीं है, तो हमें मतलब कंडीशनर के तौर पे क्या यूज करना चाहिए? बाद में मसाज ऑयल नहीं मतलब शैम्पू के तौर पर बता तो रही हूँ, ऑयल इसमें उसको रिमूव करें या लगा रहती है? लगा है। कंडीशनर तो आप और भी किसी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशनर में इतने केमिकल नहीं होते। जो अलग से आते हैं, जो प्लस आते हैं ना, उनमें बहुत होते हैं। यानी हम कंडीशनर के तौर पर मसाज ऑयल कंडीशनर के तौर पर हमने मसाज ऑयल को यूज करना है। और मैडम ये कंडीशनर के तौर पे मतलब जो वैसे बाहर के कंडीशनर होते हैं उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, मतलब कि जड़ों के अंदर या जोड़ों के अंदर नहीं करते। जड़ों के? हिलाया से बिल्कुल करीब करीब हमने बहुत कम माल लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। यानी ये प्रोटीन हमने जड़ों में जाके ये हम मास्क लगा रहे हैं। आप अगर अभी एंजल आती है तो आप पूछिएगा कि इनको मास्क बताया था जो एक नॉर्मल बाजार में मिल रहे हैं। जो ये मास्क बाजार के अंदर मिल रहे होते हैं वो 4000 से 5000 6000 तक के इतने मास्क होते हैं, जो कि बताए जाते हैं कि आप उसके बाद अप्लाई करें। अगर हमारे पास अपनी स्पाइरुलिना है, आपके पास कुछ भी नहीं है ना कॉफी है ना कुछ भी नहीं, स्पाइरुलिना है, खाली आप स्पाइरो का पानी में मिक्स कर भी लगा सकते हैं। प्रोटीन है ना इसलिए। मैडम आपने ऋषि पाउडर कितना ऐड किया था? 1 चम्मच की। टेबल स्पून ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो अपना चम्मच जो होता है, आप 1 टीस्पून कर लेते कि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर हमें बालों को देखते हुए बहुत सारी चीजों की जो क्वांटिटी को ऐड करना पड़ता है और कम भी करना पड़ता है, मगर कम से कम भी 1 तो हो ना। बाल नहीं करेंगे तो बाल लंबे भी होंगे। ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तहरीक देता है। यानी कि हमारे जो हेयर फॉलिकल उनका काम ये है कि बालों की ग्रोथ, ठीक है। अब जब वो वहां से ब्लॉक हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो ये उनको भी स्टिमुलेट करता है ये। और मतलब अगर हमें कुछ खाने के लिए यूज करना है तो बालों के लिए स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना एक फुल पैकेज है। अगर आपने उसको इस्तेमाल किया तो आपकी एक्सटर्नल हेल्थ के अंदर क्या आता है, हेयर्स और नेल्स, ठीक है। तो ये दोनों आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इंटरनली ये आपको जो है आपके हार्मोन्स को नॉर्मल करता है। प्रोटीन हर आपके ऑर्गन के अंदर पहुंचाता है,
ठीक है। इसके अंदर ग्रीन हेमोग्लोबिन होता है जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर टायरोसिन होता है स्पाइरुलिना के अंदर, जो कि हमारे एजिंग सेल्स की जो प्रोसेस होता है उसको वो स्लो करता है, ठीक है। इसके अंदर तमाम विटामिन पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्किन के लिए हम क्या यूज करते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर तमाम आपके विटामिन भी हैं। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये फीमेल की बहुत सारे इश्यूज को क्लियर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपकी तमाम हेल्थ के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लेने से आपके ना टांगों में दर्द होगा, ना कमर का दर्द होगा, ठीक है, ना आपके बाल गिरेंगे, ना आपको किडनी का प्रॉब्लम होगा, ना फीमेल प्रॉब्लम होगी, ना मेल प्रॉब्लम होगी। तो ये एक ऐसा पैकेज है, स्पाइरुलिना कुछ भी ना ले, खाली स्पाइरुलिना अगर ले लेंगे तो ये जो है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्थ के लिए इनफ है। जबरदस्त। और हमें वैसे भी बहुत सारी चीजें प्रिवेंशन के तौर पर ही लेनी चाहिए, ना कि हम बीमार हो तो फिर हम देखिए, हम लोग जब अपने बिजनेस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले चाइनीज और जापानीज का जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं और वो 100 साल तक भी हेल्दी रहते हैं। हम तो यहाँ 40 क्रॉस करते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि वो लोग इन चीजों को अपने हेल्थ के लिए यूज करते हैं, और हम कब यूज करते हैं, जब हम बीमार हो चुके होते हैं। फिर हम कहते हैं हमने इतनी महंगी प्रोडक्ट भी ले ली है और हमें फायदा नहीं। आप कुछ भी ना लेना, आप खाली स्पाइरुलिना ले लें या आप 3-1 कॉफी लें। अगर किसी को अकॉर्डिंग का भी इशू होता है तो आप दोनों में से कुछ भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ऋषि भी जो पूरी आपकी बॉडी पे तो वर्क करता है ना। ये मास्क को कितनी देर तक मतलब रखेंगे? 30 से 45 ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं मैडम। रख सकते हैं, तो नुकसान को नहीं। 1 घंटे मैं वैसे तो बता रही हूँ, घंटे ही लगा। मैं देखती हूँ जैसे रात को सोते हुए लगा देना चाहिए। मैं सर अभी नहीं वो सिर्फ बहुत सा टाइम ये लोग पहले वाला नहीं आए मार्क्स ड्राई हो गए। देखिए, इनको जो अप्लाई किया है बिल्कुल जड़ों में अप्लाई किया है। अब जो थोड़ा सा बच जाते हैं तो वो फिर हम इसको कर लेंगे, मगर अभी अपने एंजल के लिए मास्क बना रहे हैं, इन्हीं चीजों का ही बनाएंगे मास्क। सेम प्रोसीजर है जी, उनको कॉफी का स्क्रब इसलिए दिया ना पहले के केमिकल की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, इसलिए। और इनके मास्क के अंदर हमने ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा किया है। मैडम आप दही की बात कर रही थी, इसमें दही अप्लाई करना है? जी, कितना ऐड करना होगा? 1 से 1.5 चम्मच। आपने पहले 1 चम्मच डाला है कि बहुत लिक्विड भी हमने कर डाला है, कि इतना भी ना हम डालेंगे वो बिल्कुल मास्क आपका लिक्विड की तरह होगा। लेकिन बालों को जो काला करने के लिए ट्राई करते हैं तो सर अभी तीसरा मास्क बता रही हूँ ना, बालों को ड्राई करने के लिए। इनका टाइम नोट कर लें। 6 बज गए। नहीं, थोड़ा सा जल्दी दिलवा दें, मेरा स्केलिंग का टाइम जा रहा है सारा। ये भी मेरी बच्चियों की क्लास भी है ना, घर से क्लास भी। तो नेक्स्ट प्रोसीजर अगर सेम ही है एंजल वाला तो फिर वो रहने दे मैडम। हाँ
आप थर्ड वाला करेंगे क्योंकि वो तो सेम है। आप थर्ड कर हाँ वो तो सेम, मगर एंजल बोली कि मेरा काम अधूरा कर दिया तुम लोगों करना पड़ेगा सब। नहीं, वो जो इन्होंने सीखा है आपके जाने के बाद ये लोग करेंगे। ठीक है कौन किसके हैं इस पर? वैसे तो वो रोजी है? क्या नहीं यार तो मतलब इनकी वाइफ है उसकी बात करें ना, रोजी की है ना, रोजी की है। खामोश हो जाओ। मैडम मैं तो आज ही कलर कर गया। ये नहीं, इतना डाई नहीं होता। औरंगजेब चाचा। हाँ वो औरंगजेब है। अच्छा देखिए, ये जो हमारे पास ब्लैक कॉफी है ना, ये हेयर डाई के तौर पर यूज होती है, मगर ये वैसे नहीं होती कि जैसे आपने कॉलर में गया पूरा हेयर डाई आपका हो गया। ठीक है, ये अगर कौन सा भी कलर ले लें, किसी भी ब्रांड का कलर ले लें आप, तो जब हम डिवेलपर मिक्स करते हैं ना, तो साथ ही साथ आप एक ब्लैक कॉफी का साशे, अगर बहुत ज्यादा आपके बाल व्हाइट है तो 2 साशे यूज करें, तो आपका कलर अगर 15 दिन चलना है तो वो आपका 20-25 दिन चलेगा, क्योंकि ये नेचुरली आपका डाई है। नहीं मैडम आपके पास ये कलर में मिक्स करके लगाना है मतलब। मैं 2 तरीके बता रही हूँ आपको, सुन ले दोबारा से, ठीक है सर? पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर बीच टाइम में सवाल कीजिएगा। ब्लैक कॉफी जो है वो नेचुरली आपका हेयर डाई है, ठीक है? इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ऋषि मशरूम के साथ। हम इसको हर हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे अब इनकी एज इतनी नहीं है, ये जब इस्तेमाल करेंगी तो आहिस्ता से इनके बाल कुदरती तौर पर काले होना शुरू हो जाएंगे, जो भी इनकी हेयर टून होगी, ठीक है? इसके अलावा मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप कोई सा भी अगर कलर यूज करते हैं डाई करने के लिए, तो उस डाई के अंदर भी आप अगर इस साशे का इस्तेमाल करते हैं तो वो कलर आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। आई समझ में? Yes, I understand your. ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर मैं सिल्की ले रही हूँ कलर, ठीक है, मेरे बाल व्हाइट हो रहे हैं, मैं सिल्की का डाई यूज करती हूँ, तो जब मैं डाई बना रही होंगी तो उसके अंदर मैंने 1 से 2 साशे ऐड कर देंगे, गड़ा हो जाएगा। फिर वो सर डेवलपर यूज होता है ना, जो बनाने वाला होता है ना, उसको अंदाजा हो जाता है कि कहाँ आपको, अगर आपको लग रहा है बहुत डार्क हो रहा है तो डेवलपर थोड़ा सा डाल दें, मतलब इतना करने के ना वो लिक्विड रहे ना वो बहुत ज्यादा गाढ़ा रहे। ये वो मैं आपको बता रही हूँ कि कलर को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए और मजीद उसको बाल की डैमेज ही करने दें, क्योंकि कॉफी बीन्स है इसके अंदर, फिर मशरूम है इसके अंदर, ठीक है? आई बात समझ में? Yes. और अगर आपने हर हफ्ते इसको इस्तेमाल करना है कलर के बगैर, ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें लिखा था प्रिवेंशन ऑफ ग्रे हेयर्स, वक्त से पहले जिनके बाल व्हाइट हो रहे होंगे, अगर वो इन 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लैक कॉफी का, एक ऋषि मशरूम पाउडर का, ठीक है, वीकली बेसिस पर करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल जो हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे। आई समझ में? मैडम आप इसके रिजल्ट लिए जो आपके यार काम आपको करो कितना यार. सौ आपको कितना सौगे? एक मिनट। मैडम 3 रमजान। नहीं एक मिनट थोड़ा काम अच्छा, कर ठीक लो. है, अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे यहाँ ट्रेनिंग देते हुए भी, लाइव ट्रेनिंग देते हुए 7 साल हो गए। मुझे 8 साल हो गए ट्रेनिंग ज्वाइन किए, ठीक है? तो पहले की बिफोर आफ्टर की भी है, और फिर भी आपको मेरी बात पर नहीं करना, तो आपको तो अप्लाई करके देखिए ना, पूरा तो करना, ठीक है? क्योंकि देखिए हम तो ये बालों के ऊपर अप्लाई करें, चले जो अभी इनके बालों का देखिए, अगर रिजल्ट नहीं होता ना, एक बात मैं आपको बताऊं, रिजल्ट नहीं होता ना डीएक्सएल की किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम इस तरीके से लाइव देंगे, ठीक है? मेरा सैलून भी है, मेरा क्लिनिक भी है, मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, और अब मैंने अपने क्लिनिक पर जितनी हेयर ट्रीटमेंट है इनको स्टार्ट किया, जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सेटअप था, तो हर कोई हमारे सैलून नहीं जाता, जरा दूर हो, तो मैंने अपने ही क्लिनिक पर बैक साइड के ऊपर ही पूरा सेटअप किया हुआ है। मगर आप लोगों का बताने का मकसद ये है कि आप लोग उसको खुद अप्लाई करके रिजल्ट देना। मैंने भी अप्लाई किया, तो मैं आपको बता रही हूँ ना। अब जैसे सोप है हमारा, ठीक है, आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, सोप 120 डेज क्लींजिंग करता है, किसी ने कैलकुलेशन की है, मैंने कर ठीक है? तो ये सारी चीजें जितनी हम आपको मैं बता रही हूँ ना, ये सब मेरी अपनी स्टडी करने के बाद, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने स्टडी करने के बाद इन चीजों को अप्लाई किया, और यहाँ पर मैं बहुत सालों से करते रहती। साइजा के हेयर के ऊपर पहले भी 6-7 साल 5 साल पहले भी हो चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कभी भी मतलब इंटरनल जिनके वाइट हो रहे बाल इंटरनल के ब्लैक नहीं आ सकते, वो वाइट ही आएंगे, तो वो नहीं आएगा ना, तो बाहर के कलर लगाते रहेंगे तो और ही वाइट होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, क्रीमे का जो कलर होता है ना,
सबसे थका हुआ कलर, ठीक है। इतना हार्ड केमिकल होता है उसके अंदर, आप उसको लगाएंगे वो आपके बालों को मजे रब करेगा। पहले हम कलर डाल लेते थे 15 दिन के अंदर, क्यूने का इस्तेमाल करेंगे आपको हर 6-7 दिन के बाद आपको कलर मिलेगा, तो वो बालों पर रब ही करेगा। हम तो अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि ये नेचुरल चीजें हैं, आपने इनको इस्तेमाल अगर रेगुलर बेसिस पे किया तो आपको खुद ब खुद फर्क दिखेगा। 1 से 2 दिन के अंदर नहीं दिखेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका इस्तेमाल करने से फर्क दिखेगा। आप अगर नेट पे जाकर टेस्टिमोनियल देखिए तो रोशन आ रहा है कि कितने टेस्टिमोनियल मौजूद है। आप नेट पे जाकर सर्च करें गंजों के बाल उगाएं, लेकिन उन गंजों के बाल होते हैं जो बाल पे लगाना चाहते हैं, जो जेब में आती है हमारे के, तो कैसे करेंगे? थोड़ी देर में है, कोई ये आंसर क्वेश्चन फिर एंजल का और ये बाद में होता है, मैं ये तो कर ये चेहरे में हो सकती है। एंजल कैसे होगा? हाँ, नॉट स्मॉल है ना, नॉट स्मॉल क्या बोले? नॉट तो सुलझाएगी कौन से सुलझाएगी? अंदर की जो गलती है वो तो क्या क्या होता होता है? है वो ब्रश ठहरो, मैं ये इसके लेकर आई थी, ये आते टाइम में स्टील है वो कौन चाहिए, ठीक है। हमें बात सुलझाने चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि जब हमारे बाल उलझे हुए होते हैं ना, तो हम जितनी बारीक कंघी से सुलझाएंगे वो मजीद होते हैं। बात तो होता है, बात तो होता है। देखिए हेयर डाई के लिए सिर्फ मैंने ब्लैक कॉफी और सिर्फ ऋषि मशरूम, तो दोनों आपका जो नेचुरली तौर पर जो है ना वो हेयर डाई है, ठीक है। तो ये उनके लिए है कि जैसे इनकी एज कम है, इसके अंदर भी हम थोड़ी सी दही ऐड कर सकते हैं, नहीं है आप हनी ऐड कर ले, नहीं कुछ भी है तो सिर्फ पानी ऐड कर लें, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, डाल सकते हैं। मैडम बालों की भी टाइप्स होती है कि कुछ भी दही अप्लाई करें, कुछ में हेयर में स्वाद है। मैं कह रही हूँ कि मतलब बालों की भी टाइप्स होती है ना, कि दही हर बालों पे सूट नहीं कर रहा होता। कर रहा होता है। ऐसा बहुत कम होता है। अंडा हर बाल के ऊपर सूट नहीं करेगा, मगर दही जो है वो तकरीबन हर बाल के ऊपर सूट करेगा। अगर फिर भी आप किसी को कह रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसको एलर्जी तो नहीं है दही से, तो फिर आप मत इस्तेमाल करें, ठीक है। इनके बाल ऑलरेडी गीले हैं। बीच में डिस्टर्ब होती है मैडम, हेयर में स्वाद होता है, जल्दी खत्म। सारे सवाल लिख के रखें आप, सारे लिख के रखें सवाल आप। नहीं, वो अपनी ट्रेनिंग भूल जाएंगे। नहीं नहीं वैसे एक बात होती है कि जो आप बोल रहे होते हैं ना, तो वो बीच में ना नहीं, वो लोग सिस्टम खराब हो रहा था। आप क्वेश्चन लिख के रखें आप। क्वेश्चन करें तो अच्छा ये थोड़ी देर आप करें, उसके बाद ये लड़के बाहर चले जाएंगे, फिर मैंने अपने अगर कोई क्वेश्चन हाँ ये जी, लड़के बाहर जाएंगे, जो बुढ़े होंगे वो बैठे रहेंगे। लड़के को गाया, बुढ़ों को थोड़ी गाया। अब आया नहीं। अभी डीएक्शन में आने के बाद भी आप अपने आप को पूरा समझते हैं। फिर मैं भी चला जाऊँगा, कोई बात। इन्होंने तो उसको देखा था। ब्लैक कॉफी है किसी टाइप की? जी मैं ले आऊं? अरे ठीक है। नहीं तो थोड़ा पानी डाल के थोड़ा एक सेकंड, करीब से मालूम। क्या हुआ एंजल? एंजल जी हो गया हो गया? वैसे भी ना ऐसे ही कॉम यूज करना चाहिए, तो बाल टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो मोटे मोटे बालों को पहले सुझा देगा ना, तो फिर वो बारीक करने से बाल नहीं सुझाएंगे। मैं आधी घड़ी दूंगा। ये मैडम आप 90 ले लीजिएगा। इसको खोल कर वो थोड़ा सा ना पानी खोलने के 20 रुपये होंगे।
इसके अंदर मैंने कॉफी और आंटी अब क्या करना है? बेटा आपको प्रोटीन का मार्क्स लगेगा पूरा। अभी देखते हो? यदि आप आ जाओ मैं किसी से बनवा लेती हूँ। एक छोटा नहीं हो अब नॉट खत्म हो गए, सॉफ्ट हो गए बाल सॉफ्ट हो गए और देखो अभी हमने इनको सिर्फ क्या किया था, कॉफी का स्क्रब किया था ना जी। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो अब अगर आप इसको फिंगर भी ऐसी है इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, इनके बाद अटक नहीं रहेंगे, उलझ नहीं रहेंगे, ये सॉफ्ट हो रही है काफी। और जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा, देखिए जहाँ जहाँ इनकी स्ट्रिक हुई हुई है ना वो बाल बहुत रफ होता है, क्योंकि इनपे जो केमिकल आ जाता है तो ये आपके नेचुरल जो कलर जो होता है बालों का ये इनको डैमेज करता है। ठीक है, जब वो कलर हम लोग केमिकल खास होता है जो इसको हटाने के लिए, नेचुरल को हटाने के लिए होता है, अंदर से ये बाल बिल्कुल खुदरा खुदरा हो जाता है। इन बालों के लिए ही प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, अब इनके लिए भी जो मास्क है वो डॉक्टर मीना बना रही है, जब तक मैं ये वाला मास्क अप्लाई करूंगी। ठीक है, इनके लिए भी हमें स्पाइरुलिना ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है, और ऋषि यूज करना है, ऑयल यूज करना है। ठीक है, टूथपेस्ट बता रही हूँ लड़की, मैंने तो फिर आपने दूध से सेट करके टूथपेस्ट भी ऑप्शनल होता है, मगर मैं लाजमी करती हूँ। ठीक है, मैं अपने टूथपेस्ट में कौन सा जरूरत है? अभी कुछ नहीं। टूथपेस्ट से ये है कि सर की जुएं खत्म हो जाती है। ये बच्चों की जो हो जाती है ना तो बहुत अच्छा काम है। टूथपेस्ट सर की जुएं खत्म करने के लिए बच्चों की, उसको ऑयल में मिक्स करके दो। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको माशाल्लाह। बहुत तजर्बा मोहम्मद खान साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस है जुए खत्म करने का। सर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग बहुत दफा ली। बहुत कंप्लेंट चलाते हैं जो हमारे लिए बहुत पहले यहाँ पर मुस्तकिल बेसिस के ऊपर जो है ना, जब मैंने शुरू की थी तो हम लोग महीने में 4-4 बार ट्रेनिंग देते थे, फेशियल की, क्लींजिंग की, हर तरीके से हम लोग देते थे। अभी आप देखें ना, अभी आपने इतनी सारी चीजें बताई, इसमें से एक चीज भी हमें नहीं पता। इतना अर्सा हमें डीएक्स में गुजर गया, इसमें एक चीज भी हमें नहीं पता कितनी कमजोरी है। फिर हम कहते हैं काम नहीं हो रहा, काम कहाँ से होगा? सर हमें अपनी चीजों को समझना है। अभी मेरे पास एक तंजीला है ना, आपकी जो आपने यूजर को दिया था शैम्पू, कभी को सेटिस्फाई हुई हो? अब उन्होंने अच्छा नहीं, अब उन्होंने जिस तरीके से मैंने शैम्पू का तरीका बताया किया इस्तेमाल, ये उसी तरह से ट्राई कर रही हूँ, कह रही है पहले से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। झाग बन रही है। शैम्पू कभी भी जो है ना डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, कोई सा भी शैम्पू ले लें आप, ये नहीं भी इस्तेमाल कर रहे, आपने हमेशा उसको इतने से पानी में डाइल्यूट कर ही करना है, तो आपके बालों को रफ नहीं करेगा। ये मेरी टीम की नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता किसकी टीम की है, इनके किसी यूजर को है। सरारा कहाँ आ जाएंगे हम भी आदम की टीम ये औलाद तो सारी आदम की हम देखें, जब हम किसी को भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए ना तो उसके बारे में अच्छी तरीके से मालूमात लेंगे, ठीक है, कि वो कैसे यूज होगी, कितने दिन यूज होगी और कब तक उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर हमने हेयर फॉल के लिए किसी को दे रहे शैम्पू, तो मेरा तरीका ये है कि मैं पहले 15 दिन उनको पहले गनोजी ऑयल यूज कराती हूँ, देन शैम्पू यूज कराऊंगी। डायरेक्ट आपने अगर आपने डायरेक्ट उनको शैम्पू यूज कराया तो वो वीक हेयर्स को क्या करता है, वो तोड़ देता है मजीद। तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने शैम्पू यूज किया तो वो जो है आपके फॉर्म गिरना शुरू हो गए। साथ ही सवाल आता है, मैंने तुमसे इतनी महंगी प्रोडक्ट ली और मेरे बाल खराब हो गए, आपके साथ कौन है?
देखिए फिर यूजर खराब होता है ना। कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करवा रहे हैं ना किसी को भी, तो आप खुद से, क्योंकि आप नए हैं ना, तो आपका काम बनता है कि आप उसकी पूरी तरीके से नॉलेज दें। अगर आपका जो भी स्पॉन्सर है या किसी सीनियर ने आपको नहीं बताया, वैसे तो उनकी मिस्टेक है, बताना चाहिए, मगर अगर नहीं बताया तो हमारा ये काम बनता है कि हम उसकी पूरी नॉलेज हासिल करें। अब हमारे पास जो ऑयल है ना हमारा, आप इसको 15 दिन पहले अगर आप इसको यूज कराएंगे ना, तो वो पहले क्या करेगा, बीट हेयर्स को जब ये आप ऑयल यूज कराएंगे ना, जब आप ऑयल यूज कराएंगे तो वो वीक हेयर्स को भी मजबूत कर देगा। तो फिर आपको शैम्पू की कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। यकीन करें हमारा शैम्पू सल्फेट फ्री है, एल्युमिनियम फ्री है, ठीक है, कंडीशनर फ्री है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मगर इसका सिर्फ इस्तेमाल का तरीका है, इस तरीके से करेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं है। मैडम ये जो आप कह रहे हैं 15 डेज तक ये ऑयल यूज करवाएं, तो फिर शैम्पू कौन सा फिर उसके साथ है? कोई भी जो यूज करिए उसको बोले आप वो यूज करें, या आप साथ भी करवा लें, मगर फिर पहले आपने ऑयल करवाना ही है 15 दिन का ऑयल। तो ऑयल कितनी देर पहले अप्लाई करें? वैसे भी जो ऑयल का तरीका है 2 घंटे फ्राई करना चाहिए, हमें ओवरनाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑयल आपके स्कैल्प पर रहता है वो आपके जड़ों को भी वीक कर देता है। 2 घंटे बस 2 घंटे रखें, और वीक में 3 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए ऑयल बहुत ज्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम इतना ज्यादा पौधों में पानी डाल देते हैं कि वो हर टाइम गीले ही रहते हैं, वो फिर सड़ जाते हैं। लगाएं नो ऐसा थोड़ा सा बैठेगा कितने मिनट 30 मिनट तो 20 मिनट हुई। नहीं 10 मिनट आप नहीं आई और ये जितने मास्क बताए ना, आप इन सबको एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने स्पाइरुलिना के अंदर ऋषि भी डाल दिया, ब्लैक कॉफी भी डाल दी, ठीक है, आपने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया और पेस्ट भी डाल दिया। हमारे कॉर्नर में बहुत ज्यादा पेस्ट यूज होता है। जो लोग ब्लीच करते हैं, वैसे ब्लीच करनी नहीं चाहिए। जो लोग ब्लीच करते हैं, अगर ब्लीच के अंदर आपने चने के दाने के बराबर जो है आपने टूथपेस्ट ऐड कर लिया, वो एक तो वाइटनिंग इफेक्ट देगा, ब्लीच के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। जैसे एलर्जी हो जाती है ना ब्लीच करने के बाद, वो भी नहीं होती। मास्क भी जब हम लोग अप्लाई करते हैं जनरली कॉलर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना सैलून है, तो हम कोई भी मास्क अगर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर भी हम जो है ना ये टूथपेस्ट जो है वो चने के दाने के बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल के जो असरात आते हैं ना वो नहीं होते, ईचिंग नहीं होती, एलर्जी नहीं होती है। ये मैडम कलर में भी यूज कर सकते हैं, मैडम टूथपेस्ट को कलर में भी यूज कर सकते हैं जी। अगर आपको मसाज आप भी डाल सकते हैं अपना कर लीजिए। आगे आपका अगर आप जो कलर लेते हैं, और ये जो बताई तो ये आपने ना नुक्ते इस्तेमाल किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आपके बालों को काला करना शुरू कर देगा। अक्सर लोग जो क्या बोलते हैं आंवला सीकर काई का पाउडर बनाते हैं ना, उसके साथ भी इसको अगर अप्लाई करते हैं तो भी आपके नेचुरली आपके बाल काले ही रहते हैं, या जो भी आपका बालों का टूल है ना वो है। पीछे नहीं जा रही, बढ़िया
इधर आइए मरीज आज हमने डॉक्टर रुबीना को भी काम दिया जैसे ना बात नहीं मैं लगा नहीं ये उनका बस वो इनको मैंने पीछे नहीं लगाया जहाँ जहाँ मुझे इनके ग्रे हेयर दिखे हैं ना बिल्कुल ब्लैक वाइट जो हो रहे हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल यहाँ से जो है ना मेरे बिल्कुल यहाँ से वजू करते रहते हैं मुंह धोते रहते हैं तो हमारे बाल जो है ना वो फ्रंट से जल्दी जो है ना वो वॉश होते रहते हैं इसलिए ज्यादा हमारे बाल वहीं से ही वाइट होते हैं पूरे नहीं होते मगर वहीं से ही होते हैं ये ऐसे मिक्स हो ये सिर्फ मैंने इनके फ्रंट पर ही लगाया बैक पर बीस मिनट हो गए होंगे ना फायदा कभी चले